लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की सारी खुशियां उनसे छिनती जा रही है। लोकसभा चुनाव के वक्त जितनी ओवर कॉन्फिडेंस में वो थी, अब वो सारा ओवर कॉन्फिडेंस उनका टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए ना, मोदी राज में अब स्मृति ईरानी को सैलरी भी नहीं मिलेगी। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। अब देखिए, किसी ने शायद ही सोचा होगा कि केंद्र में मोदी सरकार के रहते हुए स्मृति ईरानी का हाल इतना बेहाल हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए, लोकसभा चुनाव हारने के बाद से स्मृति ईरानी के साथ कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। खबरें हैं कि अब स्मृति ईरानी को सैलरी नहीं मिलेगी, हालांकि उन्हें पेंशन मिलेगा। सांसदों की सैलरी से जुड़े 1977 नियम के तहत स्मृति ईरानी को हर महीने 25,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। ऐसे में स्मृति ईरानी के लिए ये एक और बड़ा झटका है। देखिए, स्मृति ईरानी ना तो विधायक है ना ही सांसद, इसीलिए अब उन्हें सैलरी नहीं, सिर्फ पेंशन मिलेगा, वो भी 25,000 रुपए। लेकिन वही दूसरी तरफ अब स्मृति ईरानी की चर्चा हो रही है, तो वही राहुल गांधी की सैलरी की भी चर्चा हो रही है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के लिए हर महीने 3,30,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अब इसकी चर्चा हो रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ये 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी कहानी पलट गई। जहां 2019 में स्मृति ईरानी को अमेठी से जीत मिली थी और कैबिनेट में जगह भी मिली थी, लेकिन राहुल गांधी को अमेठी से हार मिली थी और वायनाड से सांसद बने थे। लेकिन मोदी सर ने मामले में उनकी सांसदी भी चली गई थी। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई थी। फिलहाल बात करें स्मृति ईरानी की, तो इससे पहले भी स्मृति ईरानी को एक झटका लग चुका है। स्मृति ईरानी को अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में हारने वाले सांसदों और मंत्रियों को अपना सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। हाउस कमेटी ने स्मृति ईरानी को बंगला खाली करने का नोटिस भी भेज दिया था और एक बार फिर से अब ईरानी को झटका लगा है। फिलहाल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के वक्त स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी। वहीं उनके सामने गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा थे, जहां किशोरी लाल शर्मा ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की और स्मृति ईरानी को हार मिली थी। अंत में आपको दिखाते हैं कि स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा का राहुल गांधी ने कैसे स्वागत किया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने सब किया है, आपके बदौलत ही मैंने क्या किया? मैंने आपने किया, आपने किया, सब आपने किया। मुझे 40 साल की तो कैसा था आपका चुनाव? चुनाव अच्छा था। मेरे को पता नहीं कैसे कि थिन लीड है, मेरे को तो लग रहा था अच्छी लीड होनी चाहिए। थिन लीड क्या, आपने तो स्वीप कर दिया उठा के? नहीं, हम नहीं, मतलब यहाँ चल रहा था ना, थिन मार्जिन है तो उस पर गड़बड़ हो जाएगी, तो मेरे को लग रहा था कि ठीक ठाक होगी। आप सीखे नहीं कि ये तरीका होता है। हाँ नहीं, वो तो मेरे को लग रहा था जब राहुल जी ने बोल दिया कि आंखें खोल के रखो, ठीक है, तो मेरी तो आंखें तभी खुल गई। मतलब ये हुआ कि मैं क्या, अभी तो 32,000 की लीड है, तो मतलब ये तो, लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन प्रियंका जी ने दिए टाइम टू टाइम, मैंने उसको मतलब पालन किया, ठीक है। तो मैडम का भी बीच में बड़ा अच्छा मैसेज था, उससे भी मेरे को थोड़ा सा बल मिला। फिर आपने तो छक्का ही लगा दिया फिर वहाँ जाके। आपका अमेठी से बहुत पुराना कनेक्शन है, ये बीजेपी वाले शायद में भैया राजीव जी के साथ गया, ये समझे नहीं बीजेपी वाले नहीं किससे लड़ रहे हैं, अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। इतने बड़े टेम्परेचर में जैस के अंदर रोड शो, मैं बेहोश